नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अमित शाह ने बंगाल में नारा दिया, अब की बार 200 पार। बंगाल में अब की बार 200 पार। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि अमित शाह की रैली में 2000 लोग भी नहीं आए और इसकी वजह से अमित शाह को बंगाल के झारग्राम में रैली रद्द करनी पड़ी। यह हालत हो गई है उस नेता की, जो नेता यह नारा देता है कि अब की बार 200 पार, लेकिन 200 लोग भी नहीं आते हैं रैली के अंदर और उसके बाद में रैली कैंसिल करनी पड़ती है। यह है सच्चाई, यह है हकीकत। एक तरफ नारे हैं, आईटी सेल है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर जो है पूरा प्रचार प्रसार चल रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत पूरी तरह से साफ है। ये जमीनी हकीकत दिख रही है कि किस तरह से अमित शाह को रैली जो है वो कैंसिल करनी पड़ी। आपको वहां पर ग्राउंड पर किस तरह से रैली के अंदर भीड़ नहीं है, तामझाम जो है वो बहुत बड़ा किया गया था, तामझाम लाखों आदमियों के लिए किया गया था, लेकिन उसके बाद में लोग जो है वो तो हजारों में भी नहीं पहुंचे। और अमित शाह जी की तरफ से कहा गया कि हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई है, इसलिए अमित शाह ये रैली कैंसिल करके वर्चुअली ये रैली करेंगे, ये कहा गया। आप बताइए कि देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनके हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई। मान लीजिए कि हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई होगी, लेकिन क्या एक ही हेलीकॉप्टर था? और दूसरी बात यह भी मान लीजिए कि अगर वहां पर भीड़ होती, भारी भीड़ होती, तो क्या कोई ऐसा साधन नहीं था जिसके द्वारा अमित शाह जी को वहां तक नहीं पहुंचाया जा सके? या फिर सच्चाई यह थी कि जाना ही नहीं था, हेलीकॉप्टर तो मात्र एक बहाना है? पहले आप अमित शाह जी को ही सुन लीजिए किस तरह से वो कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर में खराबी हो गई है, मैं दोबारा से आऊंगा, मैं फिर आऊंगा। आप इतनी तेज गर्मी धूप में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो वर्चुअली रैली को संबोधित करके निकल गए और उसके बाद में आपको दिखाएंगे किस तरह से जहां पर अमित शाह की रैली होनी थी वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है, भीड़ नाम की कोई चीज नहीं है। पहले आप अमित शाह जी को सुनिए। गोपीवल्लभपुर, कोश्यारी और बिनपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रचार के लिए आने वाला था। दुर्भाग्य से मेरा हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हुआ है और मैं आप लोगों के दर्शन करने के लिए उपस्थित नहीं हो पाता हूं। मैं सबसे पहले तो इतनी कड़ी धूप में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहां आए हैं और मैं आ नहीं पाया, इसके लिए आपकी क्षमा प्रार्थना करता हूं। और मैं आपको वादा करता हूं कि चुनाव समाप्त होने के पहले, चुनाव का प्रचार समाप्त होने के पहले आपके दर्शन करने के लिए मैं वहां पर जरूर आऊंगा, रूबरू आऊंगा। अमित शाह जी को आपने सुना। अमित शाह जी कह रहे हैं कि इतनी गर्मी में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हेलीकॉप्टर खराब हो गया, इस वजह से मैं नहीं आ पाया, लेकिन दोबारा जरूर आऊंगा। ये अमित शाह जी कह रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या थी? आप ये रैली की तस्वीरें देखिए और खुद से बताइए, क्या भीड़ जो है वो कारण है या हेलीकॉप्टर में खराबी होना वो कारण है? आप देखिए। आपने अमित शाह जी का वर्चुअली भाषण सुना, उसके बाद में ग्राउंड पर भीड़ कितनी थी आपने वो देखी, और अब आपको लग रहा होगा कि वाकई तस्वीर क्या थी, अमित शाह जी सच बोल रहे थे या जो ग्राउंड रियलिटी है वो सच बोल रही है। और किस तरह से अमित शाह जी की इस रैली को लेकर के तंज कसे जा रहे हैं, और तंज कसने वालों में कोई और नहीं है बल्कि बीजेपी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का एक ट्वीट आप देखिए, और सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए अमित शाह जी के ऊपर जो है वो तंज कसा है। दोपहर 2:50 पर जो है ये ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैंने टीवी चैनल ऑन किया, पहले से ये बताया गया था कि अमित शाह जी की बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐतिहासिक रैली होने वाली है। ये सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं ऐतिहासिक रैली होने वाली है, लेकिन बाद में पता चला कि दोनों प्रोग्राम जो है वो पोस्टपोन कर दिए गए और न्यूज चैनल पर सन्नाटा है। क्या कारण रहा? ये जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी यहां पर तंज कस रहे हैं। तो आपको दिख रहा है कि स्थिति जो है वो क्या थी। और इसी को लेकर के जो है वो साक्षी जोशी ने भी जो है ट्वीट किया है। साक्षी जोशी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, अमित शाह झारग्राम की रैली में व्यक्तिगत रूप से पहुंचने वाले थे, कैंसिल क्यों कर दिया?
और इसके साथ में उन्होंने वीडियो भी जो है वो ट्वीट किया, जिसमें भीड़ जो है वो पूरी तरह से बिल्कुल जो उंगलियों पर गिन पाए इतने लोग जो है वहां पर नजर आ रहे हैं, कुर्सियां खाली हैं। और दूसरा जो है एनडीटीवी के रिपोर्टर हैं, वो भी बंगाल में ही है, मनीष, उन्होंने भी जो है वो ट्वीट करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है और इसमें लिखा है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी की झारग्राम की यह सभा स्थगित करनी पड़ी। आधिकारिक रूप से बताया गया है कि हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई और विपक्ष की माने तो उम्मीद के मुताबिक भीड़ ना होने के कारण ऐसा हुआ है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई, दूसरी तरफ टीएमसी कह रही है कि भीड़ नहीं थी इसलिए कैंसिल हुई है। अब सच्चाई क्या है, दोनों तस्वीरें हमने आपके सामने रख दी है, आप खुद से तय कर लीजिए। लेकिन दिख रहा है कि किस तरह से जो नेता 200 पार का नारा दे रहे थे उनकी रैली में 2000 लोग भी नहीं आ रहे हैं, जबकि इतने बड़े नेता हैं बीजेपी के। दूसरे बड़े नेता, पहले पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे पे अमित शाह गृह मंत्री, और उसके बावजूद जो है भीड़ नहीं आ रही है। अब वो कह रहे हैं कि मैं दोबारा फिर से रैली में आऊंगा, यानी दोबारा जो है डांट लगाई जाएगी और दोबारा जो है शायद हो सकता है कि वोटिंग से पहले वहां पर दोबारा रैली कराई जाए और उसमें भीड़ दिखाई जाए। लेकिन सच्चाई क्या है वो तो आज पता चल गया। और कल भी जो है हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें खड़गपुर में अमित शाह जो है वो रोड शो कर रहे थे, और उस रोड शो में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से रोड शो में अमित शाह जी के सामने जो है वो भीड़ नजर आ रही थी, लेकिन बगल की जो बालकोनियां होती हैं, जो बालकोनी है उस पूरी तरह से वो बालकोनियां खाली थी, कोई अमित शाह जी को देखने के लिए नहीं आ रहा था। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, और साइड में जो गली थी उन गलियों में से भी निकल करके कोई नहीं आ रहा था। तभी हमने सवाल उठाया था कि सामने जो लोग चल रहे हैं क्या वो फिर कार्यकर्ता हैं, वो लाए हुए लोग हैं, बाहर से बसों में लाए हुए लोग हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वहां के स्थानीय लोग जो हैं वो इस रोड शो को देखने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि अनमुनन यही होता है कि रोड शो को देखने के लिए भारी संख्या में जो है लोग अपने घरों से बाहर निकल करके आते हैं, भले ही चाहे वो दूसरी विचारधारा, दूसरी पार्टी के समर्थक हो। लेकिन किसी का भी रोड शो निकलता है उनके घर के आगे से, उनकी गली में से, तो वो बालकोनी पर आकर के भीड़ जरूर देखते हैं। लेकिन वो भीड़ नहीं थी, ये हमने कल ही आपको बता दिया था, और बानगी जो है वो कल ही देखने को मिली थी। और आज ये पहली रैली जो है वो अमित शाह की कैंसिल हुई है। ये तो शुरुआत है, ये शुरुआत है। बीजेपी को पता चलेगा जैसे जैसे बीजेपी ग्रामीण क्षेत्र में जाएगी। शहरी क्षेत्र में हो सकता है कि कुछ प्रभाव हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी बीजेपी जो है उसका वोट बैंक दूर दूर तक नहीं है। और आप दूसरी तस्वीरें देखिए, दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरह से किसान महापंचायत में, शहरों के अंदर भी किस तरह से बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये तस्वीर भी अपने आप में जो है वो ऐतिहासिक है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार फिर किसके दम पर अमित शाह जो है वो 200 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, और अब लोग उन पर तंज कस रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर अमित शाह को लेकर के तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं, देखिए गौरी कश्यप है और इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि साहब, ये रिप्लाई कर रही है जहां पर ये रैली की वीडियो थी उसको नीचे रिप्लाई कर रही है, और इन्होंने लिखा है, साहब लगता है ईवीएम सेट करवानी पड़ेगी वरना बहुत भद पिट जाएगी। तो क्या वाकई जो है वो ईवीएम में कोई हेरफेर होती है, और क्या ईवीएम के सहारे ही जो है वो 200 पार का नारा दिया गया है? क्योंकि जमीनी हकीकत देख करके लगता नहीं है कि बीजेपी वहां पर 3 का आंकड़ा जो है वो भी क्रॉस कर पाए, सैकड़े का जो आंकड़ा है उसको भी बीजेपी जो है वो क्रॉस कर पाए। जमीनी हालात देख करके नजर नहीं आ रहा है। और लगातार हमारी ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे होंगे, ग्राउंड रिपोर्ट में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरह से लोग जो है वो एक तरफा ममता बनर्जी के लहर में जो है वो अपनी बात कह रहे हैं। ये ग्राउंड रिपोर्ट में भी पता चल रहा है। बहरहाल जिस तरह से अमित शाह जी की रैली थी झारग्राम में और उस रैली को कैंसिल करना पड़ा, और उसके पीछे बीजेपी की तरफ से कारण दिया गया कि हेलीकॉप्टर खराब हो गया है, जबकि विपक्ष ये कह रहा है और ग्राउंड रियलिटी ये कह रही है कि वहां पर भीड़ जो है वो नहीं थी, ना के बराबर थी। आपको क्या लग रहा है किसकी बात में जो है सच्चाई है? और बंगाल का चुनाव इस बार किसकी तरफ उसकी बंगाल में जो है बयार बह रही है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।